आज का विषय है दर्द अपना और अपनों का। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अनुभवी हैं। दुनिया के अंदर दो ही बातें हैं, एक तो इंसान का अपना दर्द और दूसरा अपनों का दर्द। इसमें दो बातें हैं, एक अपना दर्द जो व्यक्तिगत उस व्यक्ति के जीवन में घटित हो रहा है, चाहे वो कोई मुश्किलें हैं, समस्याएं या कोई भी कारण है, उसका निज का अपना दर्द, दुख, तकलीफ। और दूसरा अपनों का या उनके अपने जो उन्हों के साथ हो रहा है तो उसका भी दर्द है। फिर एक बात और इसमें निकल करके आती है कि दर्द अपना और अपनों का, कि दर्द अपना तो है ही और अपनों के द्वारा दिया हुआ भी दर्द है। दर्द अपना भी है जो उसके साथ हो रहा है और अपनों के द्वारा भी दिया हुआ दर्द है। तो दो बातें हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि दर्द अपना, आप अपने आप को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं आप हैं कौन। इस विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और आप चेतना दोनों के मिलने से जीवन है। तो आप कौन है और आपका अपना कौन है? आप स्वयं चेतना है और आपका सबसे पहले अपना आपका शरीर है। सबसे नजदीकी प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित आपका शरीर है और इसका ही सबसे बड़ा प्रभाव होता है। आपकी सोच का प्रभाव, आपके बोलने का प्रभाव, आपके निर्णय का प्रभाव, आपकी भावनाओं का प्रभाव, आपके कर्मों का प्रभाव, ये प्रभाव सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो आप देखेंगे आपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया, चाहे किसी प्रकार की खुशियों का अनुभव किया, सुख का अनुभव किया या कभी जीवन में दर्द का अनुभव किया, तो वो जो दर्द का अनुभव किया उसका कारण क्या रहा, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो अवश्य समझ जाएंगे। कारण क्या है? कई बार क्या होता है, लोग अनजाना सा दर्द दे करके चले जाते हैं। जिन लोगों से आपका कोई वास्ता नहीं होता है फिर भी वो आपको दर्द तकलीफ दे देते हैं। आप उस दर्द से स्वयं को अलग नहीं कर पाते हैं, उस दर्द के प्रभाव में बहुत समय तक बने रहते हैं। तो दर्द अपना, वह आपका अपना दर्द हो गया। उसमें भी एक विषय और आ जाता है, कई बार व्यक्ति की अपनी भूल के कारण भी उसे दर्द मिल जाता है। दर्द अपना कैसे मिला? दो बात है, एक किसी के द्वारा दिया हुआ और एक स्वयं की भूल के कारण कोई दर्द उसे मिला जीवन में, जिसका उसे अपने जीवन में बहुत गहरा एहसास रहता है। और कई बार उसके अपनों को भी लोग दर्द दे जाते हैं तो भी उसे दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि दर्द उसे अपना तो महसूस ही होता है और जो उसके अपने होते हैं उनको भी कोई दर्द देता है तो भी उसे अपना ही महसूस होता है। इसीलिए आज का विषय है दर्द अपना और अपनों का। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने ये तो जान लिया कि आप कौन है और आपका अपना सबसे पहला कौन है, आपका शरीर है। फिर आपका अपना कौन है, यानी अपनों का दर्द। अपने वही है जिन्हों के साथ संबंध है और संबंध उन्हीं के साथ माना जाता है जहाँ प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, वही संबंध है। नहीं तो संबंध तो है लेकिन उसमें अपने नहीं कहा जाएगा। अपना आपका वही है जहाँ आपका प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है और जहाँ उन्हों को भी आपसे प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है। वास्तव में दोनों तरफ से अपना तभी माना जाएगा। नहीं, कई बार आपने जीवन में देखा होगा एक तरफ से भी अपनापन होता है कि आप तो उन्हों को अपना समझते हैं, मानते हैं, जिन्हों के आपके साथ संबंध है या आपके उन्हों के साथ संबंध है, उन्हों को आप अपना मानते हैं, लेकिन वह आपको अपना नहीं मानते हैं, जिसके कारण जाने अनजाने उन्हों के द्वारा भी आपको दर्द मिलता है। तो आप कभी कभी ये भी स्वीकार करते हैं, एक तो दर्द अपना है और दूसरा दर्द अपनों का भी मिल जाता है। तो दोनों ही बातें हैं। या कभी जिन्हों को आप अपना मानते हैं उन्हों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे आप सुरक्षित नहीं रख पाते, बचा नहीं पाते हैं और उन्हों का दर्द भी आपको अपना दर्द महसूस होता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आप अपने आप को जान चुके,
आपका सबसे पहला अपना आपका शरीर है। कोई शारीरिक बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उसके कारण आपको अपना दर्द हो रहा है, या कोई कार्य आपके द्वारा ऐसा हुआ है, कोई भूल हुई जिसके कारण आपको दर्द मिल रहा है। और दूसरा, आपके अपनों के साथ जो संबंध है उन्हों के कारण, उन्हों के साथ कुछ जास्ती हुई है, या कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई परेशानी में, उसके कारण आपको दर्द हो रहा है, या अपनों ने आपको धोखा दिया, अपनों ने आपके साथ कुछ ऐसा किया जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है। तो अपनों का जो दर्द है व्यक्ति को तभी महसूस होता है जब उसके अंदर उन्हों के प्रति प्रेम हो, भरोसा हो, सम्मान हो। जहां भी, जिसके साथ भी आपके अंदर प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, वास्तव में वही आपका अपना है। कभी ऐसा भी संभव है कि जिन्हों को आप अपना मानते हैं, उन्हों के साथ आपका संबंध है, उन्हीं को अपना मानेंगे आप अवश्य, और वह आपको अपना नहीं मानते हैं, जिस कारण वह आपको ऐसा दर्द देते हैं कि आप जीवन पर्यंत उस दर्द को भूल नहीं पाते हैं, न उन्हों के साथ अपनापन छोड़ पाते हैं और न ही उन्हों के दर्द को भूल पाते हैं। यह स्थिति व्यक्ति के लिए बहुत दुखदायी होती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति को अपने आप को समझ करके चलना होगा, और अपना आपका वही है जिससे आपको प्रेम है, भरोसा है और आपको सम्मान है, या वह व्यक्ति जो सामने वाला जिससे आपका प्रेम, भरोसा, सम्मान है, वह भी आपको अपना मानता है, उसको भी आपसे प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, तो माना जाएगा कि दोनों तरफ से अपनापन है, नहीं एक तरफ से ही अपनापन है। ज्यादातर आपने देखा होगा लोगों को, उन्हों का एक तरफ से अपनापन होता है कि आप यदि किसी को अपना मानते हैं तो अवश्य जिसको भी अपना मानेंगे उससे आपको प्रेम भी होगा, भरोसा भी होगा उस पर, और आप उसका सम्मान भी करेंगे। ये जहां तीनों चीजें हैं वही आपको अपना मानना चाहिए। बाकी कभी ऐसा भी होता है कि संबंध भी होता है जिनके साथ, लेकिन वो संबंध तो है, ये कह दे तो उचित होगा, वो एक नाम का संबंध होता है, एक वर्चुअल रिलेशन होता है, लेकिन उसमें अपनापन नहीं होता है। यदि आपकी तरफ से अपनापन है तो अवश्य आप उनसे प्रेम करेंगे, भरोसा करेंगे, सम्मान करेंगे, और यदि उन्हों को आपसे नहीं है तो आप यदि रखते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा वो आपसे यदि प्रेम, भरोसा और सम्मान नहीं रखते तो बिना कारण भी उन्हों के द्वारा कुछ न कुछ दर्द, तकलीफें आपको मिलती रहती, क्योंकि आपको समझ है उन संबंधों की, आपको उन संबंधों की वैल्यू है, उसके महत्व को आप समझते हैं, इसलिए आप अपनापन निभाते हैं, उन पर, उन्हों से प्रेम करते हैं, उन्हों पर भरोसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये अवश्य है, कोई व्यक्ति यदि सदा काल या लंबे समय तक जिन्हों को अपना मानता है, उसके संबंध, उन्हों से प्रेम, भरोसा और सम्मान रखे, तो निश्चित उसका प्रभाव इतना पड़ेगा, एक न एक दिन जो आपके अपने हैं वह आपको अपना नहीं मानते हैं, भ्रमवश, किसी कारणवश वह उनका भ्रम दूर हो जाएगा और उन्हों के मन में भी वह प्रेम की ज्योति जग जाएगी, वह प्रेम उन्हों के मन में भी आपके प्रति पैदा होगा और भरोसा भी पैदा होगा और वो सम्मान भी करेंगे। यदि आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपने प्रेम पर और भरोसे पर भरोसा रखते हैं और सम्मान करते हैं, तो अवश्य एक न एक दिन इसका प्रभाव जरूर आना है, क्योंकि अच्छे कर्म का प्रभाव अच्छा तो निकलना ही निकलना है। हाँ, यह है कि धैर्य रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। यदि धैर्य आपका टूट गया कि नहीं, कहाँ तक हम इन्हों को अपना समझेंगे, ये तो सदा काल हमें धोखा देते आए हैं, और तो हम कब तक आखिर, यदि ये सोच रही, तो फिर जब भी ये भाव आता है तो समझो उस समय अपनापन समाप्त हो चुका होता है, तभी ये भाव आएगा, आखिर कब तक हम इन्हों को अपना समझेंगे, इन पर भरोसा करेंगे, इन्हों का सम्मान करेंगे, और ये तो हमें अपना ही नहीं समझते। तो जैसे ही ये भाव आपके मन में आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपका जो अपनापन है वो समाप्त हो चुका है, अब अपनापन नहीं रहा। क्योंकि जब तक आपका अपनापन होगा
तब तक आप उन्हों से प्रेम करेंगे, भरोसा करेंगे, सम्मान करेंगे, तब तक आप ये प्रश्न खड़ा ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रयास अवश्य करेंगे उन्हें समझाने की कि ताकि वह अपनेपन से जीवन को जिए और जीवन का परम सुख व परम आनंद दे। लेकिन आपके अंदर का जो अपनापन है, यानी प्रेम, भरोसा और सम्मान उन्हों के प्रति समाप्त नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर इतनी समझ है, सामर्थ्य है और धैर्य भी है, धैर्य की बहुत आवश्यकता है, यानी धैर्य आपके अंदर होना परम आवश्यक है, बिना धैर्य के संभव नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको आप अपना मानते हैं वो लगातार आपके साथ अपनेपन का व्यवहार नहीं कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपको दर्द दे रहा है, आपको तकलीफें दे रहा है, आपके अपनों को भी दर्द दे रहा है, ऐसी स्थिति में उसे अपना मानकर चलना, उस व्यक्ति से प्रेम करना, उन्हों पर भरोसा करना, सम्मान करना कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इतना सहज भी नहीं है उस व्यक्ति के लिए। पर जिसे समझ है इस बात की और उस बात पर वो भरोसा रखता है, अपने उसे प्रेम पर भरोसा है, अपने भरोसे पर भरोसा है और जो सम्मान करता है उस पर भरोसा है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, इससे अवश्य इन्हों के जीवन में आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा, इन्हों के अंदर भी अपनापन अवश्य आएगा। तो ऐसा यदि भरोसा करके चलते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। एक सत्य और समझने की आवश्यकता है कि एक और अपनेपन की बात जो सबसे बड़ा विषय आता है, जीवन दाता जगत नियंता जो सुप्रीम सत्ता है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस सुप्रीम सत्ता जगत नियंता को, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, व्यक्ति को जीवन प्रदान किया है, आपके अपने प्रदान किए यानी संबंध दिए हैं, यदि उसे उस पर भरोसा है और उससे उसे अपनापन है, अपनापन माना ही प्रेम, भरोसा और सम्मान है, तो निश्चित है जो वो जीवन में प्राप्त करना चाहता है, जैसी भी सफलता चाहता है, जो उसका जीवन का उद्देश्य है, अवश्य उसे सफलता मिलती है। क्योंकि उसका भरोसा किस पर है? सुप्रीम सत्ता पर है। उसका प्यार किससे है? प्रेम किससे करता है? सुप्रीम सत्ता को करता है। उसके मन में सम्मान किसके लिए? उस सुप्रीम सत्ता के लिए, क्योंकि वो मान करके चलता है उस सुप्रीम सत्ता की ये रचना है, इसलिए जैसे वो सम्माननीय है वैसे ये भी सभी सम्माननीय है। उस दृष्टि से भी व्यक्ति प्रेम, भरोसा और सम्मान रख सकता है, जिससे उसको धैर्यवत कार्य करने में, धैर्यवत इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने में सहजता होगी, कोई मुश्किल नहीं हो सकेगी। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय ही है दर्द अपना और अपनों का। तो आपने इस वास्तविकता को समझा, आप अपने दर्द से और अपनों के दर्द से सहज ही अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, यदि आपको स्वयं पर और अपने संबंधों पर और जीवनदाता जगत नियंता जिसके साथ सर्व संबंध है, कहते हैं कि उस सुप्रीम सत्ता के साथ व्यक्ति के सर्व संबंध होते हैं, उन सर्व संबंधों का आप जीवन में अनुभव कर सकते हैं और सफलता सहज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका भरोसा अटूट होगा। किस पर भरोसा है आपका? जीवनदाता जगत नियंता पर, उस सुप्रीम सत्ता पर आपको भरोसा है। वह भरोसा के आधार से आप अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में सफलता हो, खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।